चुप क्यों? क्या अभी भी तुम्हें शक है? नहीं। फ्रेंड्स। थैंक्स, तुमने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। तो अब से हम दोनों अच्छे दोस्त हैं ना? लेकिन आइंदा तुम ऐसा कोई पागलपन नहीं करोगे, वादा? वादा। ओह, तो ये मैटर है। दोस्ती की खिचड़ी पक रही है यहाँ। अगर ये खिचड़ी ऐसे ही पकती रही तो मेरी बेटी कोमल का क्या होगा? शोम के हाथ में अगर कोमल को प्लेस बनाना ही है तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और मैं इस जिया और शोम की दोस्ती की खिचड़ी में इतनी मिर्ची डाल दूंगी ना कि किसी के गले के डाउन ही नहीं उतरेगी ये खिचड़ी। बाबा, शेखर, चलिए बाबा, मैं आपको ले जाने आया हूँ। क्या मतलब? बाबा मतलब ये, मैं आपको वहीं ले जाने आया हूँ जहाँ आपको होना चाहिए। मैंने सब कुछ सेटल कर दिया। बाबा, रूबी ने हमारे शेष पे कब्जा किया था। अब मैं वही खेल उसके साथ खेल रहा हूँ। और इस बार मैंने उसे शह बोलने की गुंजाइश भी नहीं दी। उसकी माँ की माँ था बाबा। बाबा, आप रो रहे हैं बाबा? ये तो खुशी का मौका है। बेटा, मैं खुशी हूं। बस खुशी के मारे मेरी आंखें छलक आई। बस। अरे रुक्मिनी, अरे देखो तो तुम्हारा बेटा कितनी बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। क्या हुआ? माँ, अब सब कुछ पहले जैसा होने वाला है। हमारा घर, हमारा कारोबार बहुत जल्द हमारे पास आने वाला है। चलिए बाबा, अब रूबी का उस कुर्सी पर कोई हक नहीं। एक मिनट, मैं अभी आई। बाबा, समर भाई को लेकर हमारे बीच में कई गलतफहमी हो गई। वो भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। भगवान सदा तुम्हारी रक्षा करे बेटा। हमें पता लगाना है कि इतने बड़े नुकसान की भरपाई हम कैसे करेंगे। वी नीड एक्शन एंड क्विक। आई नो मॉम, मैं सोचा था कि अगर हाँ मैडम। किससे पूछकर अंदर आए? मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें डिस्टर्ब ना किया जाए। असल में कंपनी के नए मालिक आए हैं। व्हाट? क्या नए मालिक? इस बेचारे पे क्यों चला रही हो रूबी? तो ये सब तुम्हारा किया हुआ है। I was right. You were right. तुमने मेरे बाबा को इस कंपनी से निकाला। आज मैं तुम दोनों माँ बेटे को इस कंपनी से धक्के मार के बाहर निकालूंगा। हाँ, हम तुम्हारी असलियत जानते हैं। मानस, तुम तो आस्तीन के सांप हो। Anyway, आज मैं आप लोगों को इस कंपनी के नए चेयरपर्सन से मिलवाना चाहता हूं। पांडे इंडस्ट्रीज के नए चेयरपर्सन हैं मिस्टर ज्ञान पांडे। बाबा, रूबी, तुम यहां से खुद हटोगी या मुझे हटाना पड़ेगा?
आइए बाबा, बैठिए बाबा। शेखर, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुमने धोखा किया है मेरे साथ। नहीं, शेखर ने कोई धोखा नहीं किया है। धोखा तो तुमने और मानस ने मिलकर हम लोगों के साथ किया है। हमने किसी की पीठ में छुरा नहीं भोंका है और ना ही हमने किसी को फांसी के तख्ते पर पहुंचाया है, जिस तरह तुमने समर को पहुंचाने की ताज़ीह की है। ईश्वर तुम्हारे जैसा दोस्त किसी को ना दे। Anyway, get out. जा सकती हो तुम यहां से। अगर तुम यहां से खुद नहीं जाना चाहती तो बताओ, मैं सिक्योरिटी को बुला लेता हूं। वैसे अभी तुम लोगों का काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो तुम्हें जेल जाना है। बहुत परेशान किया तुम लोगों ने। जब तक उस सब परेशानी का मैं बदला नहीं ले लूंगा, चैन से नहीं बैठ सकता। क्या What an insult, मॉम। उस शेखर के बच्चे ने हमारी ही पेट में छुरा भोंक दिया, हमारा हमराज बनकर उसने हमें को डस लिया। मैंने आपको पहले ही कहा था, बी वेरी ऑफ शेखर पांडे, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी। आप पर तो पता नहीं उस पर भरोसा करने का कोई भूत सवार था। देख लिया शेखर पर विश्वास करने का नतीजा। स्टॉप इट मानस। या तो हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे या इस मैस से बाहर निकलने के बारे में सोचे। इस जंजाल से मुक्ति तो तुम्हें सिर्फ जेल जाकर मिलेगी। तुम्हें क्या लगता था तुम्हारे पाप का घड़ा कभी भरेगा ही नहीं? ऐसा नहीं होता। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। तुम दोनों को तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। वकील साहब, ये क्या है? नोटिस है। तुम दोनों ने मेरे पति को झूठे इल्जाम में फंसाकर जेल भिजवाया है। ये कोर्ट के समन्स है कि तुम्हें कल अदालत में हियरिंग के लिए पेश होना है। और हाँ, याद रखना, अगर भागने की कोशिश की ना तो बहुत बुरी मौत मरोगे। शिवम बेटा देखो कौन आया है। हाय। मॉम, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। क्यों? वरना मेरा तो यहाँ दम घुट रहा था। क्यों? प्लीज ऐसा नहीं कहते, वो बुआ है तुम्हारी। मुंह बोली और ऐसी बुआ से तो अच्छा है। क्षोम तुम निस्ता की सारी पिक्चर्स कहाँ गई? क्यों हटा दिया उन्हें? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ क्षोम, क्या हो गया है तुम्हें? इस सवाल से तो मैं खुद जूझ रहा हूं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पाया। आप ही बता दो ना, मुझे क्या हो गया? तो यहाँ स्टोरी राइट हो रही है। वाह, उस लड़की को देखकर ही मैं समझ गई थी कि दाल में जरूर कुछ ब्लैक है। और तू हर वक्त यहाँ बैठी रहती है बस। तो फिर मैं और क्या करूं मॉम? अरे अच्छे कपड़े पहनो, अंग्रेजी में गटर पटर करो और उसे रिझाओ, वरना है ना हम यहाँ सिट किए रह जाएंगे। मगर सबसे पहले उस गायत्री का अरेंजमेंट करना पड़ेगा।
ये गायत्री वरना हमारे प्लान में सबसे बड़ा थॉर्न बन सकती है। शॉम उसकी बात मानता है और वो शॉम की बात मानती है। तो अब क्या होगा मॉम? तू घबराती क्यों है? अरे देखती जा तेरी मॉम कैसे एक के बाद एक दोनों कांटों को अपने रास्ते से कैसे अलग करती है। अरे भाभी, कहाँ गई थी आप? मैं रूबी के घर, सॉरी मेरा मतलब अपने घर गई थी। रूबी से मिलकर आ रही हूँ, मिल के भी नहीं बल्कि धमका के आ रही हूँ उसे। कह कर आई हूँ कि उन दोनों ने जो साजिश रची थी ना हम लोगों के खिलाफ, उसकी सज़ा कल अदालत में दिलवाऊंगी उन्हें। भाभी, हम उन्हें ज़रूर सज़ा दिलवाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें केस जीतना होगा। वो तो हम जीतेंगे ही ना जिया। तुम ही तो कह रही थी क्षोम आज तक कोई केस हारा नहीं है, तो हम तो जीत ही जाएंगे, है कि नहीं? वैसे भी जब मैंने उसे पहली बार देखा था ना, तभी मुझे लग गया था कि वो बहुत अच्छा इंसान है। कितनी जल्दी घुल मिल गया था सब घर वालों के साथ। मुझे तो भाभी भी कहता है। जिया जी डब्बो जरा सुन। आई मम्मी, आती। शो, मैं क्या पूछ रही हूँ तुमसे? क्या हो गया है तुम्हें? ये जवाब तो मैं अपने आप को भी नहीं दे पा रहा हूँ। तुम प्यार करते हो उससे? बेटा, वो निस्ना नहीं है, जिया है वो। मे बी यू just confusing the two women. नहीं मॉम, मैं जानता हूँ वो निस्ना नहीं जिया है। फिर भी मॉम, तुम सवाल बहुत पूछती हो। लॉयर मुझे नहीं, तुम्हें होना चाहिए था। well, like son, like mom. कल समर की हेयरिंग है। एक बार हेयरिंग हो जाए और समर रिहा हो जाए, फिर क्या बात कर लोगे तुम जिया से? बात क्या करनी है मॉम? Who knows after that we meet or not? After all, मैं सिर्फ उसका लॉयर ही तो हूँ, nothing else. Maybe it will be out of sight, out of mind. तुम्हें वाकई लगता है क्षोम ऐसा होगा? माँ, हमने अपना घर वापस हासिल कर लिया। अब जल्दी से घर चलने की तैयारी कीजिए। नहीं बेटे, अभी नहीं। क्यों बाबा, अब क्या प्रॉब्लम है? अब तो सब ठीक हो गया है। नहीं, अभी सब कुछ ठीक नहीं है बेटा। अभी समर की सुनवाई बाकी है। इस खुशी के मौके पर हम समर को कैसे भूल सकते हैं? इसीलिए मैं तो कहता हूं कि एक बार समर वापस आ जाए, उसके बाद हम सब मिलकर अपने घर में प्रवेश करें। आप ठीक कह रहे हैं बाबा। बाबा, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। हम अपने घर में एक साथ ही जाएंगे। टहलने से कुछ नहीं होगा। सोचिए सोचिए कुछ, वरना कल हम जेल में होंगे और इतने सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। Will you just shut up? तुम्हें क्या लगता है कि मैं सोच नहीं रही हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि कल हम चुपचाप कोर्ट जाएंगे और जेल चले जाएंगे? Never. रूबी इतनी जल्दी हार नहीं मानती। रूबी के पास हर दाव का जवाब होता है। अगर उनको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये उनकी खुशफहमी है। हो जाने दो उन्हें खुश, हो जाने दो उन्हें बेखबर। उनकी इस बेखबरी का हम फायदा उठाएंगे। What do you mean, Mom? It's time to strike back. हम उन पर ऐसा वार करेंगे जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं।
हाय मम्मी, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। घबराहट कैसी डब्बो? अब तो बेटा केस हमारे हाथ में है। देख, तभी तो ज्ञान जी और रुक्मिणी जी घर ही रह गए समर का स्वागत करने के लिए। चल। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी, आप तो बेकार में चिंता कर रही हैं। अब तो सारे सबूत भी हमारे पक्ष में हैं। शोम, हम केस जीत जाएंगे ना? बिल्कुल, आप सिर्फ कार्रवाई देखते जाइए किस तरह एक के बाद एक रूबी और मानस के कारनामों का पर्दाफाश करता हूं। देखिए, जीत तो हमारी ही होगी, इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं है। आफ्टर ऑल मैं हूं ना। थैंक यू शोम। थैंक यू केस खत्म होने के बाद कहिएगा। ये जिया नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है वो? जिया मंदिर गई है भगवान से समर के लिए प्रार्थना करने। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल मिस्टर समर पांडे पर पिछले दिनों जो इल्जामात लगाए गए थे, वो सारे इल्जामात हाल के दिनों में हुए डेवलपमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए बेबुनियाद साबित होते हैं। मेरे मुवक्किल मिस्टर समर पांडे पर यह इल्जाम है कि उन्होंने अपनी ही फैक्ट्री में बॉम्ब ब्लास्ट करवाए इंश्योरेंस की रकम हड़पने के लिए। लेकिन अभी हमारे पास जो सबूत है उनसे यह साफ जाहिर होता है कि मिस रूबी ने मिस्टर ज्ञान पांडे से, जो समर पांडे के पिता भी हैं, अपनी पुरानी दुश्मनी निभाते हुए पांडे इंडस्ट्रीज में बॉम्ब ब्लास्ट करवाए और इस जुर्म में उनका साथ दिया उनके बेटे मिस्टर मानस ने। मिस्टर मानस ने हर वो चाल चली जिसकी साजिश मिस रूबी ने रचाई थी। और तो और इस एम्बिशियस औरत रूबी का एम्बिशन इस हद तक बढ़ गया कि मानस और जिया की दोस्ती का इस्तेमाल करते हुए इसने पांडे इंडस्ट्रीज के सारे शेयर अपने कब्जे में कर लिए। लेकिन अपनी एम्बिशन की तेज रफ्तार में ये दोनों मां बेटे ये भूल गए कि ये जगह जगह पर छोटे छोटे गवाह और सबूत छोड़ते जा रहे हैं। मैं अदालत से कुछ सबूत और गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मानस, काम को अंजाम दिया जा रहा है ना? डोंट वरी मॉम, थोड़ी देर में इस वकील की जुबान बंद हो जाएगी।